हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन वर्मा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटर। जी हाँ बच्चों, कैपेसिटर के बारे में जानेंगे हम। पूरा कंप्लीट चैप्टर आज इस एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बच्चों को इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो बच्चे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो दिए हुए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके भी आप इन नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या? अगर मैं कैपेसिटर को एक जनरल लैंग्वेज में आपसे डिस्कस करूं थोड़ा, आप सभी जानते हैं आपके घर में फैन है। फैन में एक छोटा सा सिलेंड्रिकल सा डिवाइस बना हुआ है व्हाइट कलर का, जिसको हम कंडेंसर बोल देते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर को बच्चों मैं अगर मैं रिप्रेजेंट करूं यहां पर तो मैं कह सकता हूं इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which has two conducting plates separated by insulator and store large amount of energy। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है जो सेपरेट करते हैं इंसुलेटर मीडियम से, और जो कि स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जी हाँ बेटा, एक सिलेंड्रिकल सा आपके घर पे भी एक डिवाइस होगा। इसमें दो तारें निकली हुई हैं। इन दो तारों के बीच में दो प्लेट्स लगाई गई हैं जहां पर लार्ज अमाउंट का करंट क्या है, स्टोर होता है। इतनी बात पता लगी बच्चों कि छोटी सी जगह पर लार्ज अमाउंट का करंट का स्टोर होना, लार्ज अमाउंट की एनर्जी का स्टोर होना, which is known as कैपेसिटर। ठीक है, बट इस कैपेसिटर का कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हम जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बच्चे क्या प्रिंसिपल है इसका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल में बेटा हम क्या करते हैं, सपोज करिए एक मैंने मेटल प्लेट ए ले ली और दूसरी मैंने ले ली मेटल प्लेट बी। सो एक मैंने जो मेटल प्लेट है वो चार्ज मेटल प्लेट ले ली और दूसरी मैंने कोई भी मेटल प्लेट ले ली जिसपे चार्ज न्यूट्रल है। इस यूनो वेरिएबल एक मेटली कंडक्टर सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एक ए प्लेट होगी चार्ज प्लेट और एक अनचार्ज प्लेट होगी बी। जब मैं इस बी प्लेट को इस ए चार्ज प्लेट के पास लेके आता हूं, जब मैं इसको पास लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। बेटा कैपेसिटर का मतलब क्या था कि थोड़ी सी जगह पर लार्ज अमाउंट का चार्ज का स्टोर होना। तो हमने सपोज करा यहां पर जो चार्ज है, ठीक है, अब यहां पर हमने सपोज करो चार्ज को स्टोर कर दिया। हम चाहते हैं, हमने एनर्जी को स्टोर कर दिया कि हम और ज्यादा एनर्जी को स्टोर करें। तो और ज्यादा एनर्जी, एक मेटलिक कंडक्टर की कंडीशन होती है कि जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो इस मेटलिक प्लेट पर चार्ज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। अगर मैं इस मेटलिक प्लेट पर पोटेंशियल को कम कर दूं तो मैं इस छोटी सी जगह पर लार्ज अमाउंट के चार्ज को क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं।
सो जब मैं इस बी प्लेट को ए प्लेट के पास लेके आऊंगा, पास लाने के बाद क्या होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे। अर्थिंग देके पॉजिटिव चार्ज सारे क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से पोलराइजेशन भी होगी, और जिसकी वजह से प्लेट ए पर क्या होगा, पोटेंशियल कम। कैसे? सपोज करो यहां पर पहले पोटेंशियल था 20 वोल्ट, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के आपस में मिलने की वजह से जो पोटेंशियल है इस नेगेटिव चार्ज का, वो मान लेता हूं -15 वोल्ट। तो अब इस ए प्लेट पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो होगा मेरे पास 5 वोल्ट। तो कहां था 20 वोल्ट और कहां आ गया 5 वोल्ट। अब पोटेंशियल कम होने की वजह से मैं यहां पर और ज्यादा चार्ज भी क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। तो यही एक बेसिक सा प्रिंसिपल है किसका, कैपेसिटर का। स्मॉल जगह पर, स्मॉल एरिया पर, स्मॉल सरफेस पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है बच्चों, होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको 24 हेल्पलाइन है हमारी, हम आपको कोई भी क्वेरी हो जरूर आपको सोल्व करके भेजेंगे। तो ये था प्रिंसिपल किसका, कैपेसिटर का। आगे बढ़ते हैं हम अपने इस पूरे टॉपिक पे। अब हम जानेंगे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बेटा वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इंसुलेट होते हैं। कैसे होते हैं, इंसुलेट मतलब नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटर। कैसे होते हैं बच्चे, इंसुलेटर। बट वो अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। बट अपने में से वो किसको फ्लो होने देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं बच्चे। एक होता है पोलर, और बच्चों एक होता है नॉन पोलर। बेटा पोलर और नॉन पोलर को आप एक छोटे से तरीके से भी याद कर सकते हो। पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या मॉलिक्यूल वो होते हैं, मटेरियल वो होते हैं जिनमें जो डाइपोल होता है वो क्या होता है बच्चों, जी हां, 0। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जिनके अंदर डाइपोल क्या होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ क्या होती है बच्चे, वैल्यू। यहां पर डाइपोल इसलिए 0 होता है बच्चे क्योंकि यहां पर सपोज करो HCl एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, तो HCl के अंदर जो H का सेंटर, जो आपको पता है एक मटेरियल के अंदर एटम से मिलकर बना होता है, तो जो हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनका सेंटर क्लोरीन के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अलग होगा, डिफरेंट होगा, मतलब कंसाइड नहीं करेंगे। तो सिंपल सी आप ये भी फंडे से इसको याद रख सकते हो, जिसका डायपोल 0 है वो पोलर मॉलिक्यूल है, जिसका डायपोल है कुछ ना कुछ उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि एग्जांपल O2। ठीक है बच्चे, इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो ऑक्सीजन के जो एटम हैं उनके जो चार्ज का सेंटर होगा वो सेकंड ऑक्सीजन के चार्ज के सेंटर के कंसाइड करेगा, बिल्कुल सेम होगा। अब उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे पोलराइजेशन विद द हेल्प ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मैं पोलर और नॉन पोलर मटेरियल लूंगा जिससे मैं पोलराइजेशन आपको समझाऊंगा। चलिए अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन है क्या? देखिए, पोलराइजेशन बहुत ही आसान और इजी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको पोलराइजेशन बताऊंगा पोलर मॉलिक्यूल के अंदर या पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। मेरे पास पोलर डाई इलेक्ट्रिक एक मटेरियल है, सपोज करो एक ये इंसुलेटर मटेरियल है मेरे पास, वो कैसा है, पोलर। कैसा है बच्चों, पोलर। ये मैंने आपके सामने
पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को बना दिया, जो कि क्या है, इंसुलेटर है। आप जानते हैं इस पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो क्या है, 0। इलेक्ट्रिक डायपोल 0 है तो यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बच्चों, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0। पोलर मॉलिक्यूल इंसुलेटर मटेरियल है, इलेक्ट्रिक डायपोल 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी क्या होगी, एक सिस्टम की, एक मटेरियल की 0 होगी। तो जब मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाता हूं इस मटेरियल में से, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल में से पास करवाता हूं तो जिस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस हो जाएंगे, उस डायरेक्शन में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस। जैसे कि ये देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गए, पोलराइज हो गए। इट मींस क्या हो गए, पोलराइज हो गए। और यहां पर अब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ना कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ डायपोल की वैल्यू भी होगी, जिसके कारण जो कि मेरे मटेरियल है वो क्या हो गया, पोलराइज। वो कौन सा मटेरियल है, पोलर मटेरियल, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में। हम सभी जानते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ डायपोल की इनसाइड वैल्यू है, हाँ जी है। बट यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं किया। सेम एज इट इज, जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की जो रिप्लेस हो जाएंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां पर जो मेरा एक मटेरियल के अंदर जो वर्किंग होगी वो इस टाइप की होगी कुछ। ठीक है बच्चों, होप सो आपको पोलराइजेशन भी समझ में आया होगा। हमने कैपेसिटर की बात करी, उसके प्रिंसिपल की बात करी, डाइइलेक्ट्रिक की बात करी, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करी, और अब हमने पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन के बारे में बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। चलिए कैपेसिटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस से बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी और बात बता देना चाहता हूं। जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जैसा भी हमने पढ़ा है। तो बच्चे सपोज करिए हम इसको एक कैपेसिटर के अंदर देखते हैं। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये मेरी नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ये मेरी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और मेरी वो कैसी है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कुछ पोलराइजेशन इस टाइप से हुई है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। सो अब मैं यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करता हूं पॉजिटिव चार्ज पर, तो क्या होगी, डेंसिटी बाय में एप्सिलॉन नॉट। आपको याद आ गया होगा फॉर्मूला, नहीं याद आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वहां से डेंसिटी बाय में एप्सिलॉन नॉट। डेंसिटी क्यों, क्योंकि बेटा डेंसिटी क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ अपनी भी तो डेंसिटी होगी जहां पर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो मैंने पहले बात करी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज पर। जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज पर, तो माइनस का सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं मानता हूं सिग्मा पी, क्योंकि अनदर चार्ज मटेरियल की वैल्यू है तो उसको अनदर चार्ज डेंसिटी है तो उसमें मान लिया मैंने सिग्मा पी। सो मैं अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं तो E प्लस क्यू प्लस E प्लस क्यू, वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चा,
1 बाय में एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। होपफुली आपको एक छोटी सी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे आगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है, या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बेटा देखो ध्यान देना, अगर चार्ज है तो पोटेंशियल है, चार्ज नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं। सो अगर चार्ज है तो क्या है, पोटेंशियल भी है। किसमें, कैपेसिटर में। अगर कैपेसिटर के अंदर चार्ज है तो उसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल वैल्यू भी है। जब मैं इसको डायरेक्टली को इज इक्वल टू बदलता हूं तो मेरी एक वैल्यू आती है जिसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस, जिसको मैं बोल सकता हूं कि वो जो शो करता है कि कैपेसिटर की पावर कितनी है। एक किस्म से हम इसको डिनोट कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं। कैपेसिटेंस एक पावर, एक क्षमता भी बता सकता है किसकी, कैपेसिटर की, जिसका फॉर्मूला बन गया बच्चों C इज इक्वल टू चार्ज बाय में V, और इसकी यूनिट क्या होती है, FARAD, फैराड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे मैंने यहां से फाइंड आउट करी। ठीक है, अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में। चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कैपेसिटेंस। टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस। सबसे पहला बेटा टाइप के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटेंस कुछ ऐसे गोल सा आकार का होता है, उसमें दो छोटी सी वायर निकली होती है। अक्सर आप टेलीविजन वगैरह अगर देखोगे, खोल गए और डिवाइस देखोगे, रेडियो वगैरह, तो आपको दिख जाएगा कुछ ऐसा डिवाइस, ब्लू से कलर का होगा एंड छोटे छोटे 2 वायर्स इसके अंदर निकली मिलेंगे। इट इज नोन एज कैपेसिटेंस। सो स्फेरिकल कैपेसिटेंस क्या है, एक स्फीयर होता है और यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या होगी, स्टोर होगी, और इनका डिस्टेंस मैंने मान लिया r। तो मैं जब चेक करूंगा यहाँ पर एक स्फेरिकल कैपेसिटेंस के पोटेंशियल को, तो उसकी वैल्यू होगी Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन r। जी हाँ, मैंने करवाया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, वैल्यू आ गई मेरी। सो अब मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, चार्ज बाय में पोटेंशियल। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। सो नाउ वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज Q बाय में Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन r। Q से Q कट गया तो मेरे पास कैपेसिटेंस और स्फेरिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई एप्सिलॉन r। क्या आ गई बेटा मेरे पास वैल्यू, 4 पाई एप्सिलॉन r। होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटेंस विच इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, जो कि मोस्टली यूज होता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्या नाम है बच्चे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं जहां पर क्या होती है, वो चार्ज होती है, या फिर ये बोल सकते हो कि स्मॉल जगह पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन सीरीज। इन सीरीज के अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। मैंने 3 कैपेसिटर एक सीरीज के अंदर कनेक्ट कर लिया किसी बैटरी के थ्रू। ठीक है बच्चों, अब यहां पर यू नो वेरी वेल, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वैल्यू किसकी बदलेगी, पोटेंशियल, क्योंकि सीरीज के अंदर चार्ज विल सेम
and the value of potential will change. V is equal to V1 plus V2 plus V3. ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, मेरे पास ये क्या होगा कैपेसिटर C3 हो गया। आगे बच्चे समझ। अब मेरी यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी, V is equal to Q by में C। पता लग गया बच्चों, यस और नो बताइए। होता है ना चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इज इक्वल टू V इंटू C। तो मैं V की वैल्यू निकालूंगा चार्ज बाय में C। सो करंट मेरे पास सेम है, चार्ज मेरे पास सेम है, वैल्यू किसकी चेंज होगी, कैपेसिटर की और पोटेंशियल की। Q बाय में C3। Q बाय में C इक्वल टू Q कॉमन ले लेता हूं, 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय में C2 प्लस 1 बाय में C3। Q से Q कैंसिल आउट, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय में C2 प्लस 1 बाय में C3। तो ये सबसे फर्स्ट था इन सीरीज में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे हम कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन पैरेलल फॉर्म। इन पैरेलल फॉर्म सीरीज में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों किसमें, पैरेलल में। अब मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो किसके अंदर है बच्चों, पैरेलल के अंदर। और मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब पैरेलल के अंदर बेटा जो चार्ज की वैल्यू है वो चेंज होगी, करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। तो करंट की वैल्यू जब यहां पर चेंज होगी तो वो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी, सेम वैल्यू कौन सी होगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल यहां पर क्या होगा बच्चे, सेम होगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि क्या है मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं जो कि किसमें है, पैरेलल है। So we know very well the value of charge is equal to C into V। चार्ज की वैल्यू क्या आती है, C into V। फॉर्मूला भी पहले बताया था। तो Q is equal to C 1V प्लस C2V प्लस C3V। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, C V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कैंसिल आउट, C is equal to C1 प्लस C2 प्लस C3। एक तरीके से आप इन वैल्यूज को याद भी रख सकते हैं बेटा, जैसे रजिस्टर इन सीरीज के अंदर तो प्लस होती थी वैल्यू सारी न्यूमरेटर के अंदर, तो यहाँ पर पैरेलल के अंदर प्लस होती है, वहां पर जो डिनोमिनेटर के अंदर प्लस होती थी वैल्यू वो कौन सी थी, पैरेलल थी, यहाँ पर कौन सी है, वो सीरीज है। सो ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपने और टाइप कैपेसिटर के बारे में। बेटा टाइप्स तो और भी होती हैं, आजकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आ गए हैं, मेगा प्लेट कैपेसिटर भी आ गए हैं, बहुत सारे टाइप्स के कैपेसिटर हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी बेसिकली जो स्टडी होती है बेटा, अगर आप बीटेक करते हो या पॉलिटेक्निक करते हो तो उसमें जरूर देखने को मिलते हैं। अब यहां से बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम कैसे मेजर करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग है कैपेसिटर। बच्चों इसी के साथ मैं आपसे एक ही बात डिस्कस करूंगा, इन वीडियो को मेरे अपने बच्चों के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा जिनको नीड है, जो पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो पढ़ें और मार्क्स अच्छे से अच्छे ला सके और मुझे बताए सर आपकी वीडियो पढ़ के हमारे मार्क्स अच्छे हैं। So our next topic is to calculate the capacitance of capacitor. Calculate the capacitance, मैं कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करूंगा किसके द्वारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चे। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने। और ये पॉजिटिव चार्ज को क्या दे दिया इन्होंने, हमने अर्थिंग। और यहां से लेके इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया स्मॉल डी,
ठीक है बच्चों, इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी विल इक्वल टू चार्ज डेंसिटी सरफेस डेंसिटी विच इक्वल टू चार्ज बाय में क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, आपने पढ़ा होगा चार्ज बाय में एरिया। चार्ज बाय में क्या होगा, एरिया। नाउ वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन पुट हियर E इज इक्वल टू क्यू बाय में ए एप्सिलॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग गया, E इज इक्वल टू क्यू बाय में ए एप्सिलॉन हमारी यहां पर वैल्यू को शो। अब मैं जो वैल्यू लिखने वाला हूं समझ जाइएगा, V इज इक्वल टू ई डी। कई बच्चे नहीं समझे होंगे, कई बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या है ये डी? अरे करते थे पागलो, पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, पढ़ा तो था पोटेंशियल में। तो यहाँ पर क्या लिखा, V E और डिस्टेंस क्या मेरे पास अब यहाँ पर D। अब मैं E की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करूंगा, V इज इक्वल टू क्यू बाय में ए एप्सिलॉन और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास D। सो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू किसकी आई है, V की आई है। अब मैं थोड़ा सा बेटा इसकी वैल्यू को थोड़ा ध्यान से समझना। क्यू को यहीं पर रखा, V को डिनोमिनेटर में ले आए, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया न्यूमरेटर में और D हमारे पास यहाँ आएगा। चार्ज बाय में पोटेंशियल किसका फॉर्मूला होता था बेटा, कैपेसिटेंस का। किसका फॉर्मूला होता था, कैपेसिटेंस का। तो मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या निकाल दी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में D बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम एनर्जी निकाल लेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। सो यहाँ से बेटा एक बात और श्योर है, जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा एरिया पे और इंडिपेंडेंट होगा किस पे, डिस्टेंस पे। ये ज्यादा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम, ये कम तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। दो प्लेट को पास में लेके आऊंगे तो वैल्यू होगी ज्यादा, दूर लेके जाऊंगे तो वैल्यू होगी कम। आगे बढ़ते हैं हम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, या फिर टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। हमें क्या करना बच्चों, कैलकुलेट करना है क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटर लिख दो, ठीक है बच्चे। करें, सपोज डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने में। बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने इनको, और यहां पर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है बैटरी की हेल्प से, उसको मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो जहां भी एनर्जी की बात आ जाती है बच्चों, यू नो वेरी वेल, हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, वर्क डन की। सो dW इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। जिसको नहीं समझ में आया बेटा, पोटेंशियल में कराया था, चेंज इन वर्क डन बाय में चेंज इन चार्ज, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। सो V की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्यू बाय में C डी क्यू। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/c को बाहर निकाल दिया, क्यू डी क्यू। इधर क्या होगा, W 1 में C क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय में 2। तो यहाँ पर वर्क डन क्या निकला, क्यू स्क्वायर बाय में 2c विच इज नोन एज एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय में 2c। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपनी एनर्जी को स्टोर करता है। ये वैल्यू है, इस वैल्यू के थ्रू एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या करता है, अपनी एनर्जी को स्टोर करता है। सो थैंक यू बच्चों। अब हमने कंप्लीट किया कैपेसिटर यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट इन 5 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दूंगा, तो जितना हो सके बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिएगा जरूर, ताकि जितनी ज़्यादा वीडियो फैले उतनी ज़्यादा आप भी दूसरों को बता सके कि हमने ये वीडियो देखी है और हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।